मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में पटवारी और अन्य राजस्व परीक्षाओं में उर्दू समेत 5 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किए जाने पर खुशी जाहिर की है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने इन 5 भाषाओं को शामिल किए जाने को लेकर एक ऐतिहासिक कदम इसे बताया है, इस कदम को, और जिससे उन आवेदकों के लिए रास्ता साफ हो गया है। ऐसा उनका कहना है कि जो आवेदक थे उनके लिए ये रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि पहले सिर्फ उर्दू था और उर्दू जो लोग नहीं जानते थे उन्हें काफ़ी परेशानियां होती, वो शायद इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते। तो जो उर्दू नहीं जानते थे और जो वो पटवारी व अन्य राजस्व परीक्षाएं के लिए यहाँ पर एलिजिबल थे, वो अब परीक्षा दे सकते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का हम शुक्र उमर सरकार को देना चाहिए था, क्योंकि वो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, पर उन्होंने अपनी इंटेंशन को, अपनी जहनियत को, अपनी मानसिकता को दिखाया है इस कदम द्वारा कि वो लोगों के सगे नहीं है, वो नौजवानों के सगे नहीं है। उनका काम सिर्फ सियासत करना है। कुर्सी मिलकर के वो सिर्फ सियासत में लगे हैं, अपने वादे भूल चुके हैं। इसीलिए हमने उनको याद करवाने की कोशिश की, पर वो जब तब भी ना माने तो हमको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और कोर्ट ने रिलीफ दिया। पर आज मैं उनको एक बार फिर से चुनौती दे देता हूं कि अगर ये पोस्टें जल्द से जल्द री एडवर्टाइज नहीं हुई तो हमको सड़कों पर आने में फिर से समय नहीं लगेगा। वहीं नायब तहसीलदार की परीक्षा में उर्दू की अनिवार्यता खत्म करने पर महबूबा मुफ्ती ने कैट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। महबूबा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी कैट जैसी संस्थाएं विभाजनकारी राजनीति से प्रभावित दिख रही है। उर्दू जो दशकों से मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषा है, उसको अब अनुचित रूप से सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। हमारे प्रशासनिक कार्य और राजस्व रिकॉर्ड उर्दू में ही रखे जाते हैं और ये तर्क संगत है कि नायब तहसीलदार के पद के लिए आवेदकों को इस भाषा में बुनियादी दक्षता होनी चाहिए। यह आवश्यकता पूरी तरीके से प्रशासनिक दक्षता पर आधारित है, न कि किसी प्रकार की विभाजनकारी सोच पर।